वेलकम बैक टू माय चैनल। साथ ही अगला वीडियो में हम लोग दिखाए थे ये टिम्बरिंग सपोर्ट कैसे किया जाता है। टिम्बरिंग सपोर्ट का पूरा सिस्टम दिखाया। आप दिखाएंगे ये रूफ बोल्टिंग कैसे किया जाता है। अंडरग्राउंड माइंस में रूफ बोल्टिंग कैसे किया जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथ ही अगला वीडियो में हम लोग दिखाए थे ये टिम्बरिंग सपोर्ट कैसे किया जाता है। टिम्बरिंग सपोर्ट का पूरा सिस्टम दिखाया। आप दिखाएंगे ये रूफ बोल्टिंग कैसे किया जाता है। अंडरग्राउंड माइंस में रूफ बोल्टिंग कैसे किया जाता है। तो पहले रूफ बोल्टिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत है पहले उसको देखना चाहिए। तो रूफ बोल्टिंग करने के लिए रूफ बोल्टिंग के लिए क्या क्या मटेरियल्स का जरूरत है। तो रूफ बोल्टिंग के लिए लोहा का जरूरत है, माने आयरन एंड स्टील का। तो उसमें से हमारा कोई चीज बनता है तो क्या क्या हमारा जरूरत पड़ता है। तो एक नंबर हमारा रूफ बोल्टिंग का रॉड का जरूरत पड़ता है। रॉड जिसका लंबाई होता है, लेंथ होता है आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। जिसका डाया होता है, डाया रॉड का डाया होता है, डाया होता है 20 से 22 मिलीमीटर। ये रॉड का लेंथ और रॉड का डाया होता है। उसके बाद एक लोड बियरिंग प्लेट लगता है, इसको बोलता है लोड बियरिंग प्लेट। लोड बियरिंग प्लेट कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका बीच में एक होल होता है। तो ये 6 इंच बाय 6 इंच होता है। तो लोड बियरिंग प्लेट 6 इंच बाय 6 इंच होता है। और इसको जो थिकनेस होता है, थिकनेस होता है 8 इससे कम नहीं होगा। तो ये 8 वाला एक लोड बियरिंग प्लेट का जरूरत होता है। और हमारा एक नाट का जरूरत होता है, बोल्ट का नाट, जो नाट हेक्सागोनल होता है। एक नाट इसका साइज 30 होता है। हाइट, नाट का हाइट 30 होता है। और इसका गोलाई, ये जो गोलाई देखते हैं, ये जो अगर 20 वाला रोड होगा तो इसको कम से कम 22 का डाया बनाना होगा। अगर ये 22 का होगा तो कम से कम 24 का डाया बनाना होगा। तो इजीली रॉड को अंदर में घुसेगा। तो ये हमारा क्या क्या इसमें रूफ बोल्टिंग के लिए लगेगा। और कैप्सूल लगता है, सीमेंट कैप्सूल, और लगता है सीमेंट कैप्सूल। ये सीमेंट कैप्सूल 400 का भी होता है और 200 का भी होता है। 200 का भी होता है, 400 का या 200 का। छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। ये सीमेंट कैप्सूल लगता है। ये क्विक सेटिंग एजेंट है, जल्दी जल्दी जम जाता है। तो हमारा रूफ बोल्टिंग के लिए ये सामान लगता है। रूफ बोल्टिंग के लिए जो एक रॉड लगता है जिसको लंबाई होगा 1.5 मीटर, और एक उसका डाया होगा 20 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर, और एक
प्लेट लगता है जिसको लोड बियरिंग प्लेट बोलता है, कोई बियरिंग प्लेट भी बोलता है। तो ये लोड बियरिंग प्लेट, इसका फुल नेम है लोड बियरिंग प्लेट। इसका 6 इंची बाई 6 इंची इसका लंबाई और चौड़ाई होगा, और इसका थिकनेस जो होगा पुरु जिसको बोलता है हम लोग मोटा, ये होगा 8 mm वाला, और एक 30 mm वाला हाइट वाला एक हमारा हेक्सागोनल नाट होगा। और सीमेंट कैप्सूल का जरूरत होता है होल में रॉड को टाइट करने के लिए। तो वो जो क्विक सेटिंग सीमेंट कैप्सूल होता है वो 400 mm का भी होता है, 200 mm का भी होता है। तो ये सब सामान हमारा सारे सामान अंडरग्राउंड माइंस में रूफ बोल्टिंग के लिए लगता है। अब हम दिखाएंगे रूफ बोल्टिंग करने के लिए पहले क्या क्या करना होता है। मान लीजिए ये चाल है, इसमें होल करेगा, ये चाल है इसमें होल करेगा, ये सब होल है। तो रूफ बोल्टिंग के लिए पहले होल करना होगा। तो होल का जो ड्रिल का हमारा जनरल ड्रिल होता है उसको बीट होता है, तो इसका बीट का साइज होता है, ड्रिल का बीट का साइज होता है 35 mm। अगर कोल में हो, अगर स्टोन में हो तो ये ड्रिल बिट का साइज 38 mm होता है। तो हम लोग यही यूज करता है 35 वाला। तो ये होल में हम लोग 35 वाला बिट यूज करता है, और वो 1.5 मीटर वाला रॉड से ड्रिल करता है। ड्रिल करने के बाद ये जो होल बनता है, ये एक होल टू होल जो दूरी होता है, होल टू होल जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मीटर करके, स्क्वायर मीटर चारों तरफ। मान लीजिए ये हमारा यहाँ एक होल किया तो 1 मीटर दूरी में एक होल किया, फिर इधर 1 मीटर दूरी, इधर 1 मीटर दूरी, 1 स्क्वायर मीटर में 4 ठो होल होता है। 1 स्क्वायर मीटर में 4 ठो होल करता है। तो ये होल का दूरी हो गया 1 मीटर दूरी में करना होगा। इधर से भी 1 मीटर दूरी में जाएगा और इधर से भी 1 मीटर दूरी में जाएगा। अभी क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार कभी 1 मीटर नहीं तो कम हो जाता है तो करना पड़ता है। और जहां आपको पिलर होगा, पिलर से छोड़ देना होगा 0.9 मीटर दोनों तरफ पिलर से, और उसके बाद होल करना होगा। ये है हमारा होल करने का सिस्टम। आप क्या करना होगा, आप होल हो गया, हमारा कैप्सूल भी आ गया, सारे सामान भी आ गया। आप हमको क्या करना है, होल करने के बाद एक ऐसे ट्रे लेना होगा, चाहे ड्रम, उसमें पानी भर देना होगा। आप जो कैप्सूल है सीमेंट कैप्सूल, एक कैप्सूल को क्या करना होगा, फूटा कर देना होगा, सुई से छेद कर देना होगा, और इसको ये ड्रम में फेंक देना है। जितना एक होल के लिए जितना कैप्सूल जरूरत होगा उतना ड्रम में फेंक देगा। फेंक देने के बाद इसमें एक भुड़भुड़ी कटेगा। कब तक, जब तक उसमें पानी घुसेगा तब तक भुड़भुड़ी कटेगा। जब भुड़भुड़ी कटना बंद हो जाएगा, यानी कम से कम 5 मिनट तक लगता है, तो 5 मिनट तक हम लोग इसको चुबा के रखेंगे। चुबा के रखने के बाद एक एक करके हम लोग होल का अंदर घुसाएंगे। घुसाने के बाद रॉड घुसा देंगे। रॉड जो है हमारा, ये रॉड घुसा देंगे अंदर से, और जब घुसाएंगे तो ये सीमेंट कैप्सूल चूते चूते नीचे गिरेंगे, वो अपने आप गल जाएंगे। गलते 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 मुंह तक आ जाएंगे। मुंह तक आ जाने के बाद, जब मुंह तक आ जाएगा तो हम लोग पहले ये बियरिंग प्लेट को लगा देंगे। बियरिंग प्लेट का नीचे धीरे धीरे नट को टाइट कर देंगे। तो ऐसे सिस्टम से हम लोग रूफ बोल्टिंग करते हैं। ऐसे करते करते हम लोग रूफ बोल्टिंग करेंगे। रूफ बोल्टिंग करने के बाद आधा घंटे के बाद हम लोग, जब रूफ बोल्टिंग कम से कम 10 गो हो जाएगा, चाहे 15 गो हो जाएगा, चाहे 20 गो हो जाएगा, तो आधा घंटा हम लोग को इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एंकरिंग मशीन का द्वारा हम लोग इसको 2 टन लोड देंगे। आधा घंटे के बाद 2 टन लोड दे करके
इसको प्रेशर देंगे खींचने का, अगर ये निकल जाए 200 में जो कोई भी 100 में 10% में हम लोग को एट रैंडम करना चाहिए। हमको किसी भी एक रूफ बोल्ट में लगा करके हमको एंकरिंग टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद देखा गया जहाँ हम लोग 2 टन प्रेशर दिया, आधा घंटे के बाद अगर निकाल के नहीं आया तो हम लोग को मालूम हो जाएगा कि हमारा रूफ बोल्ट सही हो गया, ये और गिरने वाला नहीं है, निकाल के बाहर नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे, जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे उसमें एक तो स्टिकर लगा देंगे, ऐसे टैग लगा देंगे टी बोल करके, माने ये टेस्टिंग हो गया, टी का मतलब टेस्टिंग हो गया। तो ऐसे एक टैग लगा देंगे हम लोग। टैग लगा देने से क्या होगा, ये हमारा कोई भी आएगा बाहर से तो वो लोग को पता चल जाएगा जब भाई यहाँ रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग हुआ, क्या वो टेस्टिंग हुआ। तो 100 में कम से कम 10 गो टेस्ट करना होगा। 100 रूफ बोल्टिंग हम करेंगे तो 10 गो उसमें एट रैंडम किसी को भी एंकरिंग टेस्ट द्वारा टेस्ट करेंगे। आप आधे घंटे के बाद क्या करेंगे, फिर हम 8 घंटे के बाद एक बार टेस्ट करेंगे, तो उसमें हम पूरा 8 टन वाला प्रेशर देंगे। 8 टन प्रेशर देने के बाद अगर देखा गया जो चलो नहीं निकालते हैं तो जानेंगे हम जब भाई हमारा रूफ बोल्टिंग सही हो गया। तो रूफ बोल्टिंग करने का ऐसा तरीका है। आप लोग ये कैप्सूल जांच नहीं किए, आप लोग ये होल बढ़िया से जांच नहीं किए, कुछ नहीं किए और रूफ बोल्टिंग करके चलाए और बोले ठीक है, कोई टेस्ट नहीं किए तो रूफ बोल्टिंग सही नहीं होगा। रूफ बोल्टिंग अगर सही करना है क्या, देखिए ये चाल को हम लोग सपोर्ट करते हैं। ये जो स्ट्राटा है, ये जो सारे एक एक करके जो स्ट्राटा है, इसको सब को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एक साथ। तो इसका ऊपर आदमी का ये अगर फेस है, ये फेस का नीचे आदमी काम करता है, ये जीवन मरण का समस्या है, आदमी का जीवन मरण का समस्या है। चाहे जितना एक्सीडेंट होता है आपको 70% एक्सीडेंट ड्यू टू रूफ फॉल एंड साइड फॉल, ड्यू टू रूफ फॉल एंड साइड फॉल, साइड और रूफ गिरने का चलते एक्सीडेंट होता है 70% एक्सीडेंट। तो आदमी को डर तो हर वक्त रहता है अंडरग्राउंड माइंस में काम करने का समय, तो और मैनेजमेंट को भी एक डर रहता है कि भाई कभी कुछ हो जाए, एक्सीडेंट ना हो। तो इसलिए ये रूफ बोल्टिंग ऐसे करिएगा, आप लोग भी करिए, जो भी करिएगा रूफ बोल्टिंग, जो रूफ बोल्टिंग गैंग रहेगा वो लोग से भी हमारा भी एक विनती है कि भाई ध्यान लगा के कैप्सूल को ठीक से भिंगाइएगा, उसके बाद लगाइएगा। आज जितना कैप्सूल जरूरत है उतना ही दीजिएगा, आधा या कम कैप्सूल दे करके मुंह में जाम करके छोड़ मत दीजिए। आज इतना ही है। अगर हमारा चैनल को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्त लोग का साथ शेयर करिए। अगर जितना शेयर करिएगा चैनल मेरा आगे बढ़ेगा तो उतना मेरा भी वीडियो, नया नया वीडियो बनाने का मन करेगा, आप लोग के सामने देने का मन करेगा। आप लोग के भी कुछ शिक्षा होगा, मेरा भी कुछ शिक्षा होता है, हम देख करके खुश होते हैं। बस आज इतना ही, धन्यवाद।